गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित माना गया है, जो संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता और धर्म, सत्य तथा शांति के आधार हैं। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से उपवास रखता है, दीपक जलाता है और भगवान विष्णु की यह पावन कथा श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके जीवन से सारे दुख, क्लेश और भय दूर हो जाते हैं। कहा गया है कि भगवान विष्णु के नाम का जाप करने मात्र से मनुष्य के हृदय का अंधकार मिट जाता है, उसकी संतानें सुखी रहती हैं, परिवार में कभी दरिद्रता नहीं आती और जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं टिकता। विष्णु भगवान अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं, परंतु जो गुरुवार के दिन सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके जीवन के सारे मार्ग स्वयं भगवान विष्णु प्रशस्त कर देते हैं। जो यह कथा सुनता है, उसके घर में अनंत आशीर्वाद बरसते हैं। धन, धान्य, आरोग्य, सौभाग्य और सबसे बड़ा वरदान, मन की शांति। यह कथा केवल पूजा नहीं है, यह जीवन का सत्य है। यह कथा सिखाती है कि जब इंसान सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लेता है, तो उसका जीवन दुखों से मुक्त हो जाता है और वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख जाता है। इस कथा को सुनने से जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि स्वयं विष्णु भगवान अपने भक्तों के रक्षक बन जाते हैं। जो भक्त इस कथा को गुरुवार के दिन श्रद्धा से सुनता है, वह कभी जीवन में अकेला नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव उसके साथ चलते हैं। गुरुवार की पवित्र विष्णु भगवान कथा, भाग 1। सुधाकर नाम के भक्त की आस्था की शुरुआत और विष्णु भगवान का कृपा प्रसाद। बहुत समय पहले उत्तर दिशा में बसे एक छोटे से नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम सुधाकर था। उसका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और भीतर एक छोटा सा पूजा स्थल, जिसमें भगवान विष्णु की पीतवर्णी मूर्ति विराजमान थी। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र धारण करता और तुलसी पत्र के साथ भगवान विष्णु की पूजा करता। उसका जीवन सादगी भरा था, पर उसका मन अत्यंत निर्मल और श्रद्धा से भरा हुआ था। सुधाकर का परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी और एक छोटा पुत्र। जीवन में धन कम था, पर मन में शांति थी। वह दिन भर ईमानदारी से कार्य करता, जो थोड़ा बहुत मिलता उससे परिवार का पालन करता और शेष समय भक्ति में लगाता। उसकी पत्नी भी अत्यंत धर्मपरायण थी। हर गुरुवार को व्रत रखती और भगवान विष्णु के नाम का भजन गाती। गांव के लोग सुधाकर का मजाक उड़ाते थे। अरे सुधाकर, तू दिन भर पूजा करता है, भगवान से क्या मिला? तेरे पास तो न धन है, न सुख, न कोई ऐश्वर्य। पर वह मुस्कुराकर कहता, मुझे जो मिला है वह संसार नहीं समझ सकता। मेरे पास विश्वास है और विश्वास से बढ़कर कोई धन नहीं होता। भक्ति की जड़ और पहला परीक्षण। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, पशु मरने लगे और लोग निराश हो गए। गांव के लोग घबराकर एक दूसरे से बोले, अब तो लगता है भगवान ने भी मुंह मोड़ लिया है। पर सुधाकर ने सभी को एकत्र किया और कहा, भाइयों, यह संकट हमारी परीक्षा है। भगवान कभी किसी भक्त को दुख देने नहीं आते, वह तो हमारी श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। आओ सब मिलकर भगवान विष्णु का नाम जप करें। लोगों में थोड़ा विश्वास जागा। सुधाकर ने पूरे गांव में संकीर्तन करवाया। सबने मिलकर हर गुरुवार को दीपक जलाना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों के मन में शांति आई, भय घटा और विश्वास लौटने लगा। एक दिन जब सुधाकर रात को मंदिर में अकेला बैठा था, वह अपने प्रभु से मन ही मन कह रहा था, हे पालनहार विष्णु, सबकी रक्षा कीजिए। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता, पर मैं आपका नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसी क्षण मंदिर में एक हल्की ज्योति प्रकट हुई। वह प्रकाश बढ़ता गया और उसमें से मधुर स्वर सुनाई दिया, वत्स सुधाकर, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तूने कठिनाई में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुझे और तेरे परिवार को कोई दुख नहीं छू सकेगा। तेरे जीवन में अब से सुख, समृद्धि और शांति का वास रहेगा। सुधाकर ने आंखें खोलीं तो देखा कि दीपक की लौ तेजी से चमक रही थी
और पूरे मंदिर में चंदन की सुगंध फैल गई थी। उस क्षण उसने महसूस किया कि भगवान विष्णु वास्तव में उसके साथ हैं। भगवान का वरदान और जीवन का परिवर्तन। अगले ही दिन से आसमान में बादल छा गए, मूसलाधार वर्षा हुई, खेतों में हरियाली लौट आई और लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान आ गई। गांव के लोग सुधाकर के पास आए और बोले, तू तो सच्चा भक्त निकला, तेरी भक्ति से हमारे गांव में जीवन लौट आया। सुधाकर ने नम्र होकर कहा, मैं कुछ नहीं, करने वाला केवल वही है। हमारा कार्य केवल विश्वास रखना है, बाकी सब ईश्वर करते हैं। धीरे धीरे सुधाकर के घर में भी समृद्धि आने लगी। उसका खेत उपजाऊ हो गया, धन की वृद्धि हुई और उसका पुत्र स्वस्थ व आशा तेजस्वी होने लगा। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि सुधाकर का मन अब पहले से अधिक शांत और प्रसन्न था। वह कहता, धन तो क्षणिक है, पर विश्वास अमर है। जो भगवान विष्णु पर विश्वास करता है, उसके जीवन में दुख ठहर ही नहीं सकता। भाग 1 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि कठिनाई में भी अडिग विश्वास रखना है। जो व्यक्ति विपत्ति में भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ता, वह भगवान का सबसे प्रिय भक्त बन जाता है। सुधाकर ने यह सिद्ध किया कि जो हर गुरुवार को सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन से दुख मिट जाते हैं, घर में शांति आती है और उसकी संतान सदैव सुखी रहती है। भाग 2। सुधाकर की भक्ति की परीक्षा और विष्णु भगवान का दिव्य संकेत। सुधाकर का जीवन अब पहले से अधिक शांत, संतुलित और सुखमय हो गया था। परंतु जैसे जैसे भक्ति गहरी होती है, वैसे वैसे ईश्वर भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। भगवान विष्णु चाहते थे कि सुधाकर की श्रद्धा केवल अच्छे दिनों की भक्ति न हो, बल्कि उस विश्वास की पराकाष्ठा बने जो हर परिस्थिति में अटल रहती है। 1 वर्ष बाद अचानक उसके जीवन में एक नई विपत्ति आई। एक रात गांव में भीषण तूफान उठा। हवा ने घरों की छतें उड़ा दी, खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गईं, पशु भाग गए और लोगों के चेहरों पर भय छा गया। सुधाकर का घर भी आंशिक रूप से टूट गया और उसका छोटा पुत्र बीमार पड़ गया। पत्नी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, पर सुधाकर का मन विचलित नहीं हुआ। वह शांत स्वर में बोला, यह भी प्रभु की इच्छा है। जैसे सुख में उनका धन्यवाद किया, वैसे ही अब भी उनका नाम लेना है। वह अपने छोटे से घर में दीपक जलाकर बैठ गया और तुलसी दल हाथ में लेकर भगवान विष्णु के नाम का जाप करने लगा। हवा जोर से चल रही थी, पर दीपक की लौ स्थिर थी। पत्नी ने कहा, यह दीपक तूफान में बुझ जाएगा। सुधाकर मुस्कुराया, अगर मन का दीपक जलेगा तो बाहरी हवा उसे नहीं बुझा सकती। पूरी रात वह दीपक के सामने बैठा रहा। उसने ना कुछ खाया ना सोया, बस भगवान विष्णु का नाम लेता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो गांव के लोग हैरान थे। सुधाकर के घर का दीपक अब भी जल रहा था। लोग कहने लगे, यह तो चमत्कार है। पर सुधाकर शांत स्वर में बोला, यह चमत्कार नहीं, यह विश्वास की शक्ति है। जो विश्वास से दीपक जलाता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। विष्णु भगवान का पहला संकेत। उस दिन सुधाकर जब मंदिर गया तो उसने देखा कि मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण बैठा है। वह बहुत कमजोर था। उसके शरीर पर फटे वस्त्र थे और चेहरा धूल से भरा हुआ था। सुधाकर ने बिना कुछ सोचे उसके पास जाकर कहा, पिताजी, आप भूखे होंगे, मेरे घर चलिए। वह ब्राह्मण बोला, बेटा, तू मुझे बिना जाने बुला रहा है? अगर मैं तेरा भाग्य बदल दूं तो? सुधाकर ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य वही बदल सकता है जो मेरा निर्माता है, और मेरे लिए वह आप ही जैसे किसी रूप में आ सकता है। वृद्ध ब्राह्मण उसके साथ घर गया। सुधाकर ने अपने घर का बचा हुआ अन्न उससे परोसा और स्वयं उपवास किया। उसने उसे स्नान के लिए जल दिया, तुलसी पत्र भेंट किया और कहा, ईश्वर हर रूप में आता है, इसलिए हर भूखे को भोजन देना ही सच्ची पूजा है। वृद्ध ब्राह्मण ने भोजन के बाद कहा, वत्स, तेरी श्रद्धा और सेवा देखकर मैं प्रसन्न हूं। तेरे जीवन में अब से कोई अभाव नहीं रहेगा।
जिस घर में तू रहता है वहां सदा सुख और समृद्धि का वास रहेगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण धीरे धीरे उठकर चला गया। पर उसके जाते ही सुधाकर ने देखा कि उसके घर में चंदन की सुगंध फैल गई और मंदिर की दिशा से घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई दी। वह समझ गया, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, यह स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने मेरे विश्वास की परीक्षा ली और आशीर्वाद देकर चले गए। भक्ति की गहराई और नया जीवन। उस दिन के बाद सुधाकर का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके घर की गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी, फसलें फलने लगीं, पशु स्वस्थ होने लगे, उसका पुत्र ठीक हो गया और गांव के लोग उसके पास आकर अपने दुहक सुनाने लगे। सुधाकर सबको यही कहता, कभी किसी परिस्थिति में प्रभु का नाम मत छोड़ो। जब तुम संसार से हार जाओ तो भगवान की ओर मुड़ो, वह तुम्हें गिरने नहीं देंगे। वह हर गुरुवार को स्नान कर पीले वस्त्र पहनता, भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाता, तुलसी दल अर्पित करता और भक्ति का भजन गाता। उसके घर में उस दिन आने वाले हर व्यक्ति को प्रसाद दिया जाता और जिसने भी श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया उसके जीवन से भी धीरे धीरे दुख मिटने लगा। भाग 2 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति की पहचान तब होती है जब जीवन में विपत्ति आती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी भगवान विष्णु का नाम नहीं छोड़ता वह उनका सबसे प्रिय भक्त बन जाता है। ईश्वर कभी भूले नहीं जाते, वे किसी न किसी रूप में अपने भक्त के पास आते हैं, कभी ब्राह्मण बनकर, कभी साधु बनकर, कभी किसी भूखे की आकृति में। सुधाकर की भक्ति ने यह सिद्ध किया कि जब मन का दीपक सच्चे विश्वास से जलता है तो जीवन के तूफान भी उसे बुझा नहीं सकते। भगवान विष्णु उस भक्त के जीवन से दुख मिटाकर उसे अनंत सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। भाग 3। सुधाकर की भक्ति का विस्तार और विष्णु भगवान का दिव्य आगमन। समय बीतने लगा, ऋतुएं बदलती रहीं, पर सुधाकर की भक्ति की ज्योति अब पहले से अधिक प्रखर हो गई थी। उसके घर की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। अब वहां सुख था, शांति थी और सबसे बड़ी बात, भक्ति की मधुरता थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलता और उस दीपक की लौ जैसे पूरे नगर को आलोकित कर देती। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब श्रद्धा से उसके घर आते और कहते, सुधाकर, हमें भी सिखाओ कि भक्ति का मार्ग क्या है, कैसे भगवान को पाया जा सकता है। सुधाकर विनम्र स्वर में कहता, भगवान को पाने का मार्ग कठिन नहीं है, बस सच्चा विश्वास चाहिए। जो अपने कर्म को पवित्र रखता है, जो किसी का बुरा नहीं सोचता, जो भूखे को भोजन, प्यासे को जल और दुखी को सांत्वना देता है, वह पहले से ही भगवान के करीब होता है। धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन आने लगा। अब हर गुरुवार पूरे नगर में दीपक जलाए जाने लगे। हर घर में भगवान विष्णु की आरती गूंजने लगी। तुलसी दले और पीले वस्त्रों की खुशबू से नगर का वातावरण पवित्र हो गया। भक्ति का प्रभाव और नया चमत्कार। एक दिन नगर के राजा को यह समाचार मिला कि एक ब्राह्मण सुधाकर है जिसकी भक्ति से गांव समृद्ध हो गया है। राजा ने उसे दरबार में बुलवाया। सुधाकर राजा के सामने गया, सिर झुकाया और नम्रता से बोला, महाराज, मैं केवल एक भक्त हूं, मेरे द्वारा कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ वह सब भगवान विष्णु की कृपा से हुआ है। राजा ने कहा, भक्त, मैंने तेरी कथा सुनी है। कहते हैं जहां तू दीपक जलाता है वहां अंधकार नहीं रहता। जहां तू विष्णु भगवान का नाम लेता है वहां रोग और संकट मिट जाते हैं। क्या यह सत्य है? सुधाकर ने उत्तर दिया, महाराज, यह सत्य नहीं, यह विश्वास है। भगवान उन पर ही कृपा करते हैं जो निस्वार्थ होकर उनका नाम लेते हैं। यदि आप भी हर गुरुवार श्रद्धा से दीपक जलाएंगे तो आपके राज्य से भी दुख और भय मिट जाएगा। राजा ने उसकी बात मानी। उस दिन से पूरे राजमहल में भी हर गुरुवार दीपक जलाया जाने लगा। राज्य में वर्षा हुई तो में अन्न उपजा, रोग मिटे और प्रजा में सुख फैल गया। राजा ने कहा, यह सुधाकर की भक्ति का परिणाम है। पर सुधाकर बोला, यह मेरी नहीं, यह विष्णु भगवान की कृपा है। मैं तो केवल दीपक जलाने का माध्यम हूं।
विष्णु भगवान का दूसरा आगमन। एक दिन जब सुधाकर मंदिर में भक्ति कर रहा था, तब मंदिर के द्वार पर एक युवा साधु आया। उसका शरीर तेजस्वी था, चेहरा शांत और नेत्रों में गहरी करुणा थी। वह सुधाकर के पास आया और बोला, वत्स, मैं दूर से आया हूं। मुझे बताया गया कि यहां एक भक्त है जो सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है। मैं तुझसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या तू भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं? सुधाकर मुस्कुराया और बोला, नहीं स्वामी, जो देता है वह जानता है क्या देना है। मांगने से तो हम अपने ही छोटे मन की सीमा बांध लेते हैं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरा विश्वास अडिग रहे। साधु मुस्कुराया, बोला, वत्स, तेरी भक्ति सच्ची है। जो भक्त मांगना छोड़ देता है वह मेरा हो जाता है। इतना कहते ही वह साधु तेज प्रकाश में परिवर्तित हो गया और मंदिर में चारों ओर पीत वर्ण की आभा फैल गई। सुधाकर समझ गया, यह स्वयं भगवान विष्णु थे जो साधु रूप में आए थे। उसने सिर झुकाया, आंखों से आंसू बह निकले और कहा, प्रभु, मैं धन्य हो गया। मेरे जीवन में अब कोई अभाव नहीं है, क्योंकि आपका दर्शन मिल गया। आकाश में शंखनाद हुआ, मंदिर की घंटियां बज उठीं और पूरे नगर में उस दिन से भक्ति का एक नया युग प्रारंभ हो गया। सुधाकर की शिक्षा और भक्ति का संदेश। सुधाकर अब सबको यही सिखाने लगा, भक्ति का अर्थ चमत्कार नहीं, चरित्र है। जो अपने जीवन को सच्चाई, दया और सेवा से भर देता है, वह भगवान का सबसे निकट होता है। जो हर गुरुवार को विष्णु भगवान का नाम लेकर दीपक जलाता है, उसके घर में न अंधकार आता है, न अभाव, न दुख। उसकी यह शिक्षा सुनकर लोग बदलने लगे। नगर के छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी हर गुरुवार एक साथ मंदिर में आते, भगवान विष्णु का नाम जपते और एक दूसरे के दुख बांटते। नगर में ऐसा वातावरण बन गया जैसे स्वयं वैष्णव धाम पृथ्वी पर उतर आया हो। भाग 3 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और संसार के लिए होती है। जब भक्त सच्चे मन से पूजा करता है, तो उसका प्रभाव उसके आसपास के हर जीव पर पड़ता है। भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों के माध्यम से दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हैं। सुधाकर की भक्ति ने यह सिद्ध किया कि जहां विश्वास अडिग है, वहां दुख नहीं ठहर सकता। भगवान विष्णु के सच्चे नाम में वह शक्ति है जो हर जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देती है। भाग 4। सुधाकर की भक्ति की पराकाष्ठा और भगवान विष्णु का अनंत आशीर्वाद। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं, पर सुधाकर का जीवन अब भक्ति का प्रतीक बन चुका था। उसके घर में हर गुरुवार को दीपक जलते, भजन गाए जाते और तुलसी के पौधे के नीचे शंख की मधुर ध्वनि गूंजती। हर आने वाला व्यक्ति उस घर में प्रवेश करते ही शांति अनुभव करता, जैसे वहां स्वयं भगवान विष्णु का वास हो। सुधाकर अब केवल अपने लिए नहीं, पूरे नगर के कल्याण के लिए जीने लगा था। वह सुबह से ही लोगों की सहायता में लग जाता, भूखों को भोजन कराता, बीमारों की सेवा करता और अपने हर कार्य को भगवान विष्णु के नाम से आरंभ करता। वह कहता, जिस काम की शुरुआत ईश्वर के नाम से होती है, उसमें असफलता नहीं हो सकती। जिसके मन में विश्वास का दीपक जलता है, उसके जीवन में अंधकार टिक ही नहीं सकता। भक्ति की पराकाष्ठा। एक दिन नगर में एक अजीब सी चर्चा फैल गई। कहा जाने लगा कि नगर के राजा को एक गंभीर रोग हो गया है और अनेक वैद्यों ने हार मान ली है। राजमहल में शोक का वातावरण था और सबने सुधाकर से प्रार्थना की, भक्त सुधाकर, केवल तेरी भक्ति से ही भगवान विष्णु प्रसन्न है। तू राजा की प्रार्थना कर, शायद तेरा विश्वास उन्हें जीवन दे सके। सुधाकर तुरंत महल पहुंचा। वहां उसने राजा को देखा जो अत्यंत दुर्बल और पीड़ा से भरा हुआ था। सुधाकर ने उसकी शैया के पास जाकर कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए, भगवान विष्णु किसी भक्त की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने देते। आपकी पीड़ा अब समाप्त होगी, बस सच्चे मन से भगवान का नाम लीजिए। उसने एक दीपक जलाया, तुलसी दल उठाया और विष्णु भगवान का नाम लेकर भजन गाने लगा। ओम नमो नारायणाय,
उसके स्वर में ऐसी भक्ति थी कि पूरा राजमहल उस ध्वनि से पवित्र हो गया। दीपक की लौ ऊंची उठी और उसी क्षण राजा की आंखें खुल गईं। उसके शरीर में नई शक्ति आई और चेहरे पर तेज चमक उठा। राजा उठकर बैठ गया और बोला, भक्त सुधाकर, तेरी भक्ति ने मुझे जीवन दान दिया। अब मैं भी हर गुरुवार को भगवान विष्णु की आराधना करूंगा। भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन। उस रात सुधाकर मंदिर में बैठा ध्यान में लीन था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, भगवान, मैं धन्य हूं कि आपने मेरी भक्ति को लोगों के लिए उपयोगी बनाया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यह चाह है कि मेरे वंश में कोई भी दुखी न रहे। तब मंदिर के अंदर एक उज्जवल प्रकाश फैल गया। वातावरण में दिव्यता भर गई। हवा में चंदन और कमल की सुगंध घुल गई। उसने आंखें खोलीं तो देखा स्वयं भगवान विष्णु वहां प्रकट थे। पमादार किए, पीतांबर पहने और चारों ओर दिव्य आभा बिखेरते हुए भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वत्स सुधाकर, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तूने न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सेवा का मार्ग चुना है। इसलिए मैं तुझे एक ऐसा वरदान देता हूं जो युगों युगों तक बना रहेगा। सुधाकर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान यही होगा कि मेरे वंश में कभी कोई दुख ना हो। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, ऐसा ही होगा। तेरे घर में जो भी मेरा नाम लेकर दीपक जलाएगा, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और भय सदैव के लिए दूर हो जाएंगे। तेरी संतानें सदा सुखी रहेंगी और तेरे वंश में कभी किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। जहां तेरी कथा कही जाएगी, वहां मैं स्वयं वास करूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु धीरे धीरे आकाश की ओर विलीन हो गए और मंदिर में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। सुधाकर के नेत्रों से आंसू झरने लगे। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यह मेरे जीवन की पूर्णता है। अब मैं धन्य हूं। सुधाकर का वरदान और शांति का युग। उस दिन के बाद नगर में अद्भुत परिवर्तन आ गया। राजा ने पूरे नगर में आदेश दिया कि हर गुरुवार को दीपक जलाया जाए, कुसी तापा बनाया जाए, तुलसी पत्र अर्पित किया जाए और भगवान विष्णु का नाम लिया जाए। नगर में न कोई रोग रहा, न भय, न विवाद। हर घर में भक्ति का दीपक जलने लगा। लोग कहते, जहां सुधाकर की भक्ति गूंजती है, वहां भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। सुधाकर वृद्ध हुआ, पर उसकी आत्मा शांत थी। उसके मन में अब कोई अभिलाषा नहीं थी। वह केवल यही चाहता था कि यह परंपरा उसके वंशजों में सदा बनी रहे और हर संतान भगवान विष्णु का नाम लेकर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करे। भाग 4 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति वह किसे होती है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश फैलाए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति को सेवा का माध्यम बना देता है, वह स्वयं ईश्वर का प्रिय बन जाता है। भगवान विष्णु ने सुधाकर को यह वरदान दिया कि उसके वंश में कभी दुख नहीं रहेगा। उसके घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। जो भी भक्त इस कथा को गुरुवार के दिन श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में भी कभी कोई दुख नहीं आता, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु उसका रक्षक बन जाता है। भाग 5। सुधाकर के वंश में भक्ति की परंपरा और विष्णु भगवान की अनंत कृपा। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं, पर सुधाकर की भक्ति की गूंज कभी नहीं थमी। उसके द्वारा जलाए गए दीपक की लौ अब केवल उसके घर तक सीमित नहीं रही थी। वह पूरे नगर, फिर पूरे प्रदेश में फैल गई थी। हर गुरुवार जब सूर्य उदय होता तो नगर के घरों में एक ही दृश्य दिखाई देता। तुलसी के पौधों के नीचे जलते दीपक, पीले वस्त्रों में सजे लोग और विष्णु भगवान के भजन की गूंजती ध्वनि। सुधाकर अब वृद्ध हो चुका था। उसका शरीर कमजोर था, पर उसकी वाणी में वही तेज था जो भक्ति के आरंभ में था। लोग उसके पास दूर दूर से आते और कहते, भक्त सुधाकर, हमें भी तेरे जैसे विश्वास की शक्ति दे, ताकि हमारा जीवन भी दुखों से मुक्त हो सके। वह मुस्कुराकर कहता, विश्वास कोई वस्तु नहीं जो दी जाए, यह तो मन में जलता दीपक है।
जिसने एक बार सच्चे मन से ईश्वर का नाम लिया वह कभी अंधकार में नहीं भटकता। भक्ति की परंपरा का आरंभ। सुधाकर के पुत्र का नाम हरिदास था। वह अपने पिता की तरह विनम्र, शांत और अत्यंत धार्मिक स्वभाव का था। उसने बचपन से ही अपने पिता को हर गुरुवार को उपवास करते, दीपक जलाते और भजन गाते देखा था। उसके मन में भगवान विष्णु की भक्ति बचपन से ही गहराई से बस गई थी। एक दिन सुधाकर ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा, जब मैं नहीं रहूंगा तब तू यह दीपक जलाने की परंपरा को कभी न तोड़ना। यह केवल आग की लौ नहीं, यह विश्वास का प्रतीक है। जब भी जीवन में कठिनाई आए, इस दीपक को जलाकर भगवान विष्णु का नाम लेना। तेरा मार्ग स्वयं प्रकाशमान हो जाएगा। हरिदास ने पिता के चरणों को छूकर कहा, पिताजी, मैं वचन देता हूं कि आपके द्वारा जलाया गया दीपक कभी नहीं बुझेगा। सुधाकर की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि उसका कार्य अब पूरा हो चुका है। वह शांत स्वर में बोला, भगवान विष्णु की कृपा इस घर में सदा बनी रहेगी और तेरे वंश में कभी कोई दुख नहीं आएगा। सुधाकर का परम निवास। कुछ समय बाद सुधाकर का शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लगा, परंतु उसकी आत्मा स्थिर और शांत थी। हर गुरुवार वह अपने घर में दीपक जलाता, भगवान विष्णु की आरती करता और फिर तुलसी दल चढ़ाकर कहता, प्रभु, मुझे बस यही चाहिए कि मेरी संतानें सदैव आपके नाम से जुड़ी रहें। एक दिन जब वह ध्यान में लीन था, मंदिर के अंदर दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण में कमल की सुगंध फैल गई और भगवान विष्णु का स्वर सुनाई दिया, वत्स सुधाकर, तेरा समय पूरा हुआ। तेरी भक्ति, तेरी सेवा और तेरे कर्म ने तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दिया है। अब तू मेरे धाम में प्रवेश करेगा, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न दुख। सुधाकर ने आंखें खोलीं, दीपक की लौ देखी और मुस्कुराया। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह शांति से भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हुए परम धाम को चला गया। हरिदास की भक्ति और समाज में परिवर्तन। पिता के जाने के बाद हरिदास ने उसी परंपरा को जारी रखा। हर गुरुवार वह भोर में उठकर स्नान करता, पीले वस्त्र पहनता और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाता। उसकी पत्नी और बच्चे भी साथ बैठते और भक्ति गीत गाते। धीरे धीरे उसके घर में वही ऊर्जा, वही दिव्यता फैलने लगी जो पहले सुधाकर के घर में थी। हरिदास ने भक्ति को केवल पूजा तक सीमित नहीं रखा। उसने निर्धनों के लिए अन्न की व्यवस्था की, विधवाओं के लिए सहारा बना और रोगियों के लिए औषधियां बांटने का कार्य आरंभ किया। वह कहता, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में बैठना नहीं, बल्कि उस ईश्वर के कार्यों को धरती पर पूरा करना है। जिसने किसी भूखे को भोजन दिया, उसने भगवान को प्रसन्न किया। गांव के लोग अब हर गुरुवार उसके घर के बाहर इकट्ठा होते, दीपक लेकर आते और सामूहिक आरती करते। नगर में हर दिशा से एक ही ध्वनि गूंजती, नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु भगवान का वरदान जीवंत बना रहा। सालों बाद जब किसी परिवार में विपत्ति आती, लोग सुधाकर के नाम का स्मरण करते और दीपक जलाते। वह दीपक जैसे आशा की किरण बन जाता। जो भी व्यक्ति उस दीपक के सामने सच्चे मन से प्रार्थना करता, उसका संकट टल जाता और घर में शांति आ जाती। लोग कहते, यह सुधाकर के विश्वास की लौ है जो आज भी बुझी नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं वचन दिया था कि जहां यह दीपक जलेगा वहां कोई दुख नहीं ठहरेगा। हरिदास ने पिता की तरह उस दीपक की सेवा को जीवन का उद्देश्य बना लिया। वह कहता, यह दीपक केवल मिट्टी का नहीं, यह ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। जो इसे श्रद्धा से जलाता है, उसका जीवन प्रकाशित हो जाता है। भाग 5 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वह पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होती रहती है। सुधाकर ने जिस विश्वास से दीपक जलाया, वह केवल उसके घर का नहीं, पूरे संसार का प्रकाश बन गया। भगवान विष्णु ने जो वरदान दिया था कि उसके वंश में कभी दुख नहीं रहेगा, वह सच्चा सिद्ध हुआ, क्योंकि भक्ति और विश्वास ने उसके घर को ईश्वर का मंदिर बना दिया था। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और हर गुरुवार दीपक जलाता है,
उसके जीवन में भी वही कृपा उतरती है जो सुधाकर के घर में उतरी थी। भगवान विष्णु उस भक्त के जीवन से दुख, दरिद्रता और भय को सदा के लिए दूर कर देते हैं और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास कराते हैं। भाग 6। सुधाकर के वंश की विरासत और विष्णु भगवान की करुणा का विस्तार। सुधाकर के जाने के बाद उसका पुत्र हरिदास भक्ति के उसी पथ पर चलता रहा जैसे पिता ने दिखाया था। हर गुरुवार सूर्योदय से पहले वह उठता, घर को गंगा जल से शुद्ध करता, तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाता और भगवान विष्णु का नाम लेकर पूजा करता। वह अपने बच्चों को सिखाता, यह दीपक केवल रोशनी नहीं देता, यह मन को स्थिर करता है। जब यह दीपक जलता है तब घर से नकारात्मकता स्वयं चली जाती है। भक्ति केवल शब्दों से नहीं, कर्म से जीवित रहती है। हरिदास की यह बात उसके बच्चों के मन में गहराई तक उतर गई। धीरे धीरे वे भी अपने पिता की तरह भक्ति में रच बस गए। हर घर में गुरुवार के दिन दीपक जलने लगे और सुधाकर के वंश का हर सदस्य किसी न किसी रूप में सेवा करने लगा। कोई गरीबों को भोजन देता, कोई रोगियों की सेवा करता, तो कोई तुलसी के पौधे बांटकर लोगों में भक्ति का प्रचार करता। सुधाकर की कथा का प्रसार। समय बीतता गया और सुधाकर का नाम अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक प्रेरणा बन गया। लोग कहते, जहां सुधाकर की कथा सुनी जाती है वहां विष्णु भगवान स्वयं वास करते हैं। हरिदास ने अपने पिता की स्मृति में एक छोटा मंदिर बनवाया। उस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई और नीचे शिलालेख पर लिखा गया, यह वह स्थान है जहां भक्ति ने दुख को हराया और विश्वास ने भगवान को पाया। धीरे धीरे उस मंदिर की प्रसिद्धि दूर देशों तक फैल गई। लोग दूर दूर से वहां आते, दीपक जलाते और अपने जीवन की समस्याएं सुनाते। अनेक लोग कहते, हमारे घर में वर्षों से दुख था, पर जब से हमने सुधाकर की कथा सुनी और गुरुवार को दीपक जलाया, हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगा। बीमारियां दूर हुईं, घर में शांति आई और संतान के जीवन में प्रगति होने लगी। मंदिर के चारों ओर अब भक्ति का वातावरण था। हर गुरुवार सैकड़ों दीपक एक साथ जलते, शंख और घंटियों की ध्वनि पूरे नगर में गूंजती और हवा में तुलसी और चंदन की सुगंध फैल जाती। वह दृश्य ऐसा होता जैसे स्वयं वैष्णव लोक पृथ्वी पर उतर आया हो। हरिदास की अगली परीक्षा। भगवान जब भी किसी भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो उसके विश्वास की परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक बार नगर में भारी महामारी फैली, लोग डर गए, मंदिर बंद होने लगे और सब अपने घरों में छिप गए। पर हरिदास ने भय नहीं दिखाया। वह हर गुरुवार मंदिर गया, दीपक जलाया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे पालनहार, यह रोग आपकी बनाई हुई परीक्षा है। हम सब आपकी शरण में हैं, कृपा कर सबकी रक्षा करें। उसने गांव के लोगों से कहा, डर से कुछ नहीं होता, दीपक जलाओ और विश्वास रखो। जहां विश्वास है वहां विष्णु भगवान का आशीर्वाद है। लोगों ने उसकी बात मानी। हर घर में दीपक जलने लगे, हर आंगन में भगवान विष्णु का नाम गूंजने लगा और धीरे धीरे महामारी कम होने लगी। लोगों ने देखा कि जिन घरों में गुरुवार को दीपक जलता था वहां कोई रोग नहीं ठहरता था। लोगों ने कहा, यह सुधाकर का वरदान है जो आज भी जीवित है। विष्णु भगवान की दिव्य अनुभूति। एक रात हरिदास मंदिर में बैठा ध्यान कर रहा था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, प्रभु, मैं केवल आपके आदेश का सेवक हूं। आपने जो दीपक हमारे घर में जलाया वह सदा संसार को प्रकाश देता रहे। तब मंदिर की मूर्ति से हल्की आभा फैलने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई और वायु में चंदन की गंध फैल गई। हरिदास ने आंखें खोलीं तो देखा कि भगवान विष्णु की मूर्ति से प्रकाश निकलकर पूरे कक्ष में फैल रहा है। वह नतमस्तक हुआ और भीतर से एक मधुर स्वर सुनाई दिया, वत्स हरिदास, तेरे पिता सुधाकर की भक्ति अमर है। तूने उसे जीवित रखा, इसलिए तेरे वंश का प्रत्येक दीपक मेरा प्रतीक रहेगा। जहां यह कथा कही जाएगी वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। तेरे वंश में न कोई रोग रहेगा,
न दुख न भय। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, ये आपका ही आशीर्वाद है जिसने हमें मजबूत रखा। मेरा जीवन धन्य है कि मैं आपकी शरण में हूं। भक्ति का युग आरंभ। उस दिन के बाद हर गुरुवार मंदिर में विशाल कथा होती। सैकड़ों लोग आते, सुधाकर और हरिदास की कथा सुनते और भगवान विष्णु का नाम लेकर दीपक जलाते। मंदिर का नाम रखा गया शांति विष्णु धाम। वहां से निकले दीपक लोग अपने घरों में ले जाते और कहते, यह दीपक केवल मिट्टी का नहीं, यह विश्वास का दीपक है जो हमारे घरों में अंधकार को दूर करता है। समय के साथ सुधाकर की कथा अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। लोग कहते, जिस घर में गुरुवार को दीपक जलता है वहां विष्णु भगवान की कृपा कभी कम नहीं होती। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति स्थायी हो जाती है। भाग 6 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति पीढ़ियों से गुजरकर संसार को प्रकाशित करती है। भक्ति का प्रकाश कभी बुझता नहीं, वह समय और स्थान से परे जाकर जीवनों में परिवर्तन लाता है। सुधाकर और हरिदास की भक्ति ने यह सिद्ध किया कि भगवान विष्णु केवल उन पर कृपा नहीं करते जो धनवान हैं, बल्कि उन पर जो सच्चे मन से उनका नाम लेते हैं। जो भी भक्त हर गुरुवार को दीपक जलाकर यह कथा सुनता है, उसके घर में न कोई रोग टिकता है, न दरिद्रता, न दुहक। भगवान विष्णु स्वयं उस घर के रक्षक बन जाते हैं और उस परिवार को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। भाग 7। सुधाकर के वंश की भक्ति का विस्तार और विष्णु भगवान की कृपा का संसार भर में प्रसार। समय बीतता गया, पर सुधाकर की भक्ति की लौ कभी मंद नहीं हुई। उस दीपक की चमक जो एक छोटे से गांव से आरंभ हुई थी, अब दिशाओं को पार करने लगी थी। लोग कहते थे, वह सुधाकर जिसने कठिन समय में भी भगवान विष्णु का नाम नहीं छोड़ा, उसके वंश में आज भी वही ज्योति जल रही है जो सभी के जीवन से अंधकार मिटाती है। हरिदास के पुत्रों ने अपने पिता की तरह वही परंपरा आगे बढ़ाई। अब हरिदास के 2 बेटे गोपाल और माधव थे। दोनों ने बचपन से देखा था कि उनके घर में गुरुवार के दिन विशेष पूजा होती। तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाया जाता और भगवान विष्णु का भजन गाया जाता। उनके मन में भी बचपन से यह भक्ति ऐसे बस गई थी जैसे नदी अपने तट में बसती है। गोपाल ने अपने गांव में लोगों को यह सिखाया कि भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि मनुष्य के कर्म, वाणी और आचरण में होनी चाहिए। वह कहता, जिसने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा उसने भक्ति को पा लिया। जो दूसरों के दुहक को समझता है वह पहले से ही भगवान के करीब है। भक्ति का प्रसार दूसरे गांवों में। गोपाल और माधव दोनों ने मिलकर हर गुरुवार दीप महोत्सव की परंपरा शुरू की। उस दिन सैकड़ों दीपक एक साथ जलाए जाते। लोग पीले वस्त्र पहनकर मंदिर में इकट्ठा होते। शंखनाद की ध्वनि से पूरा आकाश गूंज उठता। सुधाकर की कथा गाई जाती और हर बार जब भगवान विष्णु का नाम लिया जाता, वातावरण में एक अजीब सी शांति उतर आती, जैसे स्वयं भगवान वहां उपस्थित हों। धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोग भी आने लगे। हर कोई यह देखकर हैरान था कि जो भी उस दिन दीपक जलाकर भगवान विष्णु का नाम लेता, उसका कोई न कोई दुहक स्वतः दूर हो जाता। किसी का रोग ठीक हो गया, किसी की संतान को जीवन का मार्ग मिला, किसी के घर में वर्षों से बंद हुई समृद्धि फिर से लौट आई। लोग कहते, यह सुधाकर का वरदान है जो अब भी जीवित है। विष्णु भगवान की दिव्य परीक्षा। एक दिन भगवान विष्णु ने अपने धाम से देखा कि सुधाकर का वंश कितना भक्ति में लीन है। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, देखो प्रिय, यह वही वंश है जिसने कठिनाइयों में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा। अब समय आ गया है कि मैं इन्हें अपनी एक और परीक्षा के माध्यम से और मजबूत करूं। अगले ही दिन एक अपरिचित साधु गांव में आया। उसके वस्त्र पुराने थे, शरीर पर धूल थी और वह बार बार कह रहा था, मुझे कोई भोजन दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूं। गोपाल तुरंत उसके पास पहुंचा, उसे घर लाया, स्नान कराया और भोजन कराया। साधु ने भोजन के बाद कहा, वत्स,
तूने बिना किसी प्रश्न के मेरी सेवा की। क्या तू जानता है मैं कौन हूं? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, आप कोई भी हों, पर मेरे लिए आप भगवान विष्णु का ही रूप हैं। इतना कहते ही वह साधु तेज प्रकाश में परिवर्तित हो गया और गोपाल ने देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान बोले, वत्स, तेरे वंश में भक्ति की जो जड़ सुधाकर ने लगाई थी वह सी वह वृक्ष बन चुकी है। तेरे घर में जो दीपक जलता है उसकी लौ से मैं स्वयं आनंद पाता हूं। तूने मेरी परीक्षा पास कर ली है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरे वंश में जो भी यह दीपक जलाएगा उसके जीवन से अंधकार सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। गोपाल ने आंसुओं से कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, मैं तो केवल आपके चरणों का सेवक हूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह वंश अब केवल एक परिवार नहीं, यह विश्वास का प्रतीक बनेगा। जहां जहां यह कथा कही जाएगी वहां मैं स्वयं वास करूंगा। भक्ति का स्वरूप बदल गया। उस दिन के बाद गोपाल और माधव ने भक्ति को सेवा के रूप में बदल दिया। उन्होंने मंदिर के पास एक छोटा आश्रम बनाया जहां भूखे लोगों को अन्न दिया जाता, बीमारों के लिए औषधि दी जाती और बच्चों को शिक्षित किया जाता। लोग कहते, यह सुधाकर के वंश का मंदिर है जहां भक्ति और सेवा एक साथ मिलती हैं। हर गुरुवार वहां सैकड़ों लोग आते, सुधाकर की कथा सुनते, दीपक जलाते और भगवान विष्णु का नाम जपते। जो भी वहां श्रद्धा से आता वह अपने जीवन की परेशानियों से मुक्त होकर लौटता। कहा जाने लगा, यह कथा सुनने वाला कभी दुख में नहीं रहता, क्योंकि यह कथा केवल शब्द नहीं, भगवान विष्णु की उपस्थिति है। भाग 7 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि जब भक्ति कर्म से जुड़ जाती है तो वह केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की भलाई का कारण बनती है। सुधाकर के वंश ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर की सच्ची आराधना केवल पूजा नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और दया में है। भगवान विष्णु ने यह वचन दिया कि जहां भी यह दीपक जलाया जाएगा वहां से अंधकार स्वयं हट जाएगा, और जो इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा उसके जीवन में कभी दुख नहीं ठहरेगा। भाग 8। सुधाकर की भक्ति का देश भर में प्रसार और विष्णु भगवान का आशीर्वाद सभी पर। सुधाकर का वंश अब केवल एक परिवार नहीं रहा था, वह पूरे प्रदेश के लिए विश्वास और भक्ति का प्रतीक बन चुका था। हर गुरुवार जब सूरज की पहली किरण धरती को स्पर्श करती तो तुलसी के पौधों के नीचे सैकड़ों दीपक जल उठते। गांवों, नगरों और नगरों से परे भक्ति की यह परंपरा फैल चुकी थी। हर दिशा में लोगों के मुख से एक ही स्वर सुनाई देता, AUM, नमो भगवते वासुदेवाय। सुधाकर के वंश के उत्तराधिकारी अब गोपाल के बेटे नारायण दास थे। वह अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और हृदय से करुणामय व्यक्ति था। उसका उद्देश्य केवल एक था, अपने पूर्वजों द्वारा जलाए गए दीपक की ज्योति को कभी मंद न होने देना। नारायण दास कहता था, हमारे पूर्वजों की भक्ति कोई कथा नहीं, यह जीवन का सत्य है। जो व्यक्ति अपने कर्म को भक्ति में बदल देता है वह स्वयं भगवान का साधन बन जाता है। भक्ति का फैलाव और चमत्कार। नारायण दास ने अपने पिता गोपाल की तरह मंदिर के द्वार सभी के लिए खोल दिए। अब केवल ब्राह्मण ही नहीं, बल्कि हर जाति, हर वर्ग, हर अवस्था के लोग उस मंदिर में आते। हर गुरुवार वहां भक्ति के स्वर उठते। लोग दीपक लेकर तुलसी के नीचे प्रणाम करते और अपने जीवन की मनोकामनाएं कहते। धीरे धीरे उस मंदिर की चर्चा दूर देशों तक फैल गई। लोग कहते, वहां एक स्थान है जहां भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित रहते हैं, जहां दीपक जलाने मात्र से जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं। एक बार दक्षिण के एक राजा को अपने राज्य में लगातार विपत्तियां झेलनी पड़ी। उसकी सेना हार रही थी, वर्षा नहीं हो रही थी और जनता में भय फैल गया था। राजा ने अपने राजपुरोहित से पूछा, क्या कोई ऐसा स्थान है जहां से मैं भगवान की कृपा प्राप्त कर पा सकूं? पुरोहित बोला, महाराज, उत्तर दिशा में सुधाकर के वंशजों का मंदिर है। वहां हर गुरुवार भगवान विष्णु की कथा होती है। यदि आप वहां जाकर दीपक जलाएंगे तो संकट स्वतः टल जाएगा। राजा तुरंत अपने मंत्रियों के साथ उस मंदिर की ओर चला।
जब वह पहुंचा तो उसने देखा सैकड़ों दीपक एक साथ जल रहे हैं। हवा में चंदन की सुगंध है और भक्त एक स्वर में भगवान विष्णु का नाम ले रहे हैं। राजा ने सिर झुकाया, दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे पालनहार विष्णु, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरे राज्य की रक्षा करें। उस रात जब राजा मंदिर में रुका तो स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स, सुधाकर का दीपक केवल उनके घर के लिए नहीं बल्कि समस्त संसार के कल्याण के लिए है। तू लौट जा, तेरे राज्य में अब कोई विपत्ति नहीं रहेगी। अगले दिन से राज्य में वर्षा हुई, फसलें लहलहाईं और जनता प्रसन्न हो गई। राजा ने लौटकर अपने राज्य में भी वही परंपरा शुरू की, हर गुरुवार दीपक जलाने और सुधाकर की कथा सुनने की। सुधाकर के वंश की पहचान। अब देश के कोने कोने से लोग आने लगे। कोई संतानें पाने की कामना लेकर आता, कोई रोग से मुक्ति की प्रार्थना करता, कोई मानसिक शांति की खोज में आता, और हर कोई जब लौटता तो कहता, यह स्थान केवल मंदिर नहीं, यह भगवान विष्णु का जीवंत धाम है। नारायण दास ने भक्ति को कभी दिखावे का साधन नहीं बनाया। वह हमेशा कहता, जो भक्ति को प्रदर्शन बनाता है वह भगवान को दूर कर देता है। भक्ति का अर्थ है मौन समर्पण, विनम्रता और प्रेम। भगवान हमारे हृदय में है, मंदिर केवल उसका प्रतिबिंब है। लोग नारायण दास की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने भी अपने अपने घरों में गुरुवार को दीपक जलाना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे सुधाकर की कथा और भक्ति की परंपरा पूरे भारतवर्ष में फैल गई। किसी घर में विवाह से पहले दीपक जलाया जाता, किसी घर में संतान के जन्म पर, किसी घर में रोग मुक्ति के लिए, और हर दीपक में एक ही आस्था थी, विष्णु भगवान की कृपा और सुधाकर के विश्वास की लौ। विष्णु भगवान का दर्शन और अमर संदेश। एक रात नारायण दास मंदिर में ध्यान में बैठा हुआ था। चारों ओर शांति थी, दीपक की लौ स्थिर थी और वायु में चंदन की हल्की गंध थी। अचानक मंदिर में उजाला छा गया, घंटियां अपने आप बजने लगीं और सामने भगवान विष्णु का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। भगवान बोले, वत्स नारायण दास, तेरे पूर्वजों की भक्ति अब देश की सीमाओं को पार कर गई है। जो दीपक सुधाकर ने जलाया था वह अब हर हृदय में जल रहा है। तेरा कार्य यह सुनिश्चित करना है कि यह लौ कभी बुझने न पाए। नारायण दास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं केवल आपका दास हूं। यह दीपक तो आपकी कृपा से ही जल रहा है। यदि यह प्रकाश संसार को शांति देता है तो वह मेरे पूर्वजों की भक्ति का प्रतिफल है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तेरे वंश में यह भक्ति अनंत काल तक बनी रहेगी। जो इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा उसके जीवन में न कोई रोग रहेगा, न भय, न दुख। मैं स्वयं उस घर में वास करूंगा जहां गुरुवार के दिन दीपक जलाया जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु का प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। नारायण दास ने आंखें बंद कीं और आंसुओं से कहा, प्रभु, यह हमारे वंश का सौभाग्य है कि आपने हमें अपना संदेशवाहक बनाया। भाग 8 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति सीमाओं में नहीं बंधती, वह एक लौ की तरह फैलती है और जो भी उसके प्रकाश को देखता है उसका जीवन बदल जाता है। सुधाकर के वंश ने यह सिद्ध किया कि भगवान विष्णु की आराधना केवल एक परिवार की परंपरा नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का मार्ग है। जो व्यक्ति हर गुरुवार को दीपक जलाकर भगवान विष्णु का नाम लेता है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। संतानें दीर्घायु और धन्य होती हैं और जीवन में कभी दुख या भय का स्थान नहीं रहता। भाग 9। सुधाकर की अमर भक्ति। विष्णु भगवान का अनंत आशीर्वाद और युगों तक फैली कृपा। समय का प्रवाह निरंतर चलता रहा। ऋतुएं बदलती रहीं, राजाओं के राज्य बदले, युगों का परिवर्तन होता गया, पर जो दीपक सुधाकर ने अपनी श्रद्धा से जलाया था वह कभी नहीं बुझा। वह दीपक अब केवल मिट्टी के पात्र में नहीं, लाखों भक्तों के हृदय में जलने लगा था। जहां कहीं भी लोग जीवन से निराश होते,
जहां दुख का अंधकार बढ़ता, वहां सुधाकर की कथा फिर सुनाई देती। वहां कोई न कोई भक्त दीपक जलाता और वह प्रकाश अंधकार को मिटा देता। सुधाकर की कथा का युगों तक प्रसार। नारायण दास के बाद उसके वंशजों ने भी उसी परंपरा को निभाया। हर पीढ़ी में कोई न कोई व्यक्ति जन्म लेता जो भगवान विष्णु की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करता। हर युग में सुधाकर की कथा नए रूप में कही जाती, पर उसका सार वही रहता। जो सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उसके जीवन से दुहक, भय और दरिद्रता दूर हो जाती है। समय बीता और सुधाकर की कथा अब एक ग्रंथ के रूप में लिखी गई। इस ग्रंथ का नाम रखा गया विष्णु भक्ति दीप कथा। लोग इसे हर गुरुवार श्रद्धा से पढ़ते। हर अध्याय के अंत में यह लिखा रहता, जहां यह कथा पढ़ी जाएगी वहां भगवान विष्णु का वास होगा और उस घर में कभी दुहक प्रवेश नहीं करेगा। धीरे धीरे यह कथा आश्रमों, मंदिरों और घरों तक पहुंची। कहीं एक बुजुर्ग इसे सुनाता, कहीं एक माँ अपने बच्चे को सुलाते समय इसका पाठ करती, कहीं कोई भक्त मंदिर में बैठकर दीपक जलाकर इसे सुनता। हर व्यक्ति जिसने इसे सुना, उसके जीवन में किसी न किसी रूप में परिवर्तन आया। किसी की बीमारी समाप्त हुई, किसी की संतान को सफलता मिली, किसी के घर में शांति लौट आई। भक्ति का आधुनिक रूप। युगों के परिवर्तन के साथ साधन बदल गए, पर भक्ति का अर्थ वही रहा। लोग अब अलग अलग भाषाओं में सुधाकर की कथा को पढ़ने लगे। विष्णु भगवान के नाम की आराधना अलग अलग रूपों में होने लगी, पर भाव एक ही रहा। अब भी हर गुरुवार जब सूर्य की किरणें भूमि को छूती हैं, तो लाखों घरों में तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलता है। लोग कहते हैं, यह सुधाकर की भक्ति की लौ है जो आज भी हमारे घरों को प्रकाशित कर रही है। माएं अपने बच्चों से कहती, बेटा यह दीपक तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा, जैसे भगवान विष्णु ने सुधाकर और उसके वंश की रक्षा की थी। लोग मानते हैं कि इस दीपक की रोशनी में भगवान विष्णु का आशीर्वाद बसता है। कहा जाता है, जिस घर में गुरुवार के दिन यह दीपक जलाया जाता है, वहां कभी झगड़ा नहीं होता, वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, वहां की संतानें सदैव सुखी रहती हैं। विष्णु भगवान का अमर संदेश। एक बार एक साधक ने ध्यान में भगवान विष्णु से प्रश्न किया, प्रभु, सुधाकर की कथा तो बहुत प्राचीन है, पर लोग आज भी उसे क्यों सुनते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं, यह विश्वास की कथा है। जब तक संसार में दुहक रहेगा, तब तक यह कथा लोगों को आशा देती रहेगी। जब तक मनुष्य विश्वास रखेगा, मैं उसके हृदय में वास करूंगा। भगवान आगे बोले, जो हर गुरुवार को दीपक जलाकर इस कथा को सुनता है, वह मुझसे जुड़ जाता है। उसके जीवन में आने वाला हर संकट मिट जाता है। उसके वंश में कभी दुहक नहीं रहता, क्योंकि उसका विश्वास मेरे स्वरूप का भाग बन जाता है। यह वही संदेश था जो सुधाकर ने अपने जीवन से सिद्ध किया था। विश्वास ही भक्ति है और भक्ति ही भगवान का रूप है। सुधाकर का नाम अमर हुआ। आज भी देश के अनेक भागों में जब लोग संकट में घिरते हैं, तो कहते हैं, आओ सुधाकर की कथा सुनो, दीपक जलाओ। भगवान विष्णु की कृपा फिर हमारे घर लौटेगी। यह कथा अब केवल शब्द नहीं, यह जीवन का मार्ग बन चुकी है। भक्ति, विश्वास, धैर्य और सेवा, इन्हीं 4 स्तंभों पर सुधाकर की कथा टिकी हुई है। हर युग में कोई न कोई सुधाकर जन्म लेता है, जो कठिनाइयों के बावजूद दीपक जलाता है। वह हर व्यक्ति जो सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लेता है, वह उसी सुधाकर की परंपरा को आगे बढ़ा रहा होता है। भाग 9 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि भक्ति कालातीत होती है। वह योग, स्थान या व्यक्ति से बंधी नहीं रहती। जिस प्रकार दीपक की लौ हवा में फैल जाती है, उसी प्रकार सच्चे विश्वास का प्रकाश भी सब दिशाओं में फैलता है। सुधाकर की भक्ति ने यह सिद्ध किया कि जो भगवान विष्णु के नाम को जीवन का आधार बना लेता है, उसके वंश में कभी दुहक, भय या दरिद्रता नहीं टिकती। भगवान विष्णु स्वयं उस घर में वास करते हैं जहां गुरुवार के दिन दीपक जलता है
और भक्ति का नाम लिया जाता है। भाग 10। सुधाकर की भक्ति का शाश्वत संदेश और भगवान विष्णु का अमर वचन। युगों का प्रवाह चलता रहा है कि नदी बहती रही, पर सुधाकर की भक्ति की लौ कभी मंद नहीं हुई। उसकी कथा केवल एक भक्त की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास की ऐसी धारा बन गई जो आज भी हर हृदय को छू जाती है। जिसने भी इस कथा को सुना, उसके भीतर नया जीवन जागा। जिस घर में दीपक जला, वहां से अंधकार मिट गया। अब संसार में भक्ति का यह दीपक लाखों लोगों के जीवन में जलने लगा था। हर गुरुवार देश के कोने कोने में भक्त भगवान विष्णु का नाम लेकर दीपक जलाते, तुलसी के पौधे को प्रणाम करते और सुधाकर की कथा सुनते। लोग कहते, यह केवल दीपक नहीं, यह भगवान विष्णु की उपस्थिति है, भक्ति का अमर स्वरूप। समय के साथ लोग भौतिकता में उलझने लगे। जीवन की दौड़ में मनुष्य फिर से व्यस्त होने लगा। पर जब भी कोई व्यक्ति जीवन में दुख, भय या निराशा महसूस करता, उसे याद आता, गुरुवार को दीपक जलाओ, सुधाकर की कथा सुनो, सब ठीक हो जाएगा। और सच में हर बार जब वह श्रद्धा से दीपक जलाता, उसके मन का बोझ हल्का हो जाता, घर में शांति लौट आती और जीवन में नई ऊर्जा भर जाती। एक बार एक नगर में एक व्यापारी था, राजन। उसका व्यापार धीरे धीरे बंद हो गया। घर में कलह बढ़ने लगी, संतान बीमार पड़ गई और जीवन में अंधकार छा गया। गुरुवार को दीपक जलाओ, सुधाकर की कथा सुनो, तू देखेगा तेरे जीवन में भगवान विष्णु स्वयं प्रवेश करेंगे। राजन ने वैसा ही किया। गुरुवार की सुबह उसने स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाया और सुधाकर की कथा श्रद्धा से सुनी। उस दिन उसके घर का वातावरण ही बदल गया। अगले सप्ताह उसका व्यापार ठीक होने लगा, संतान स्वस्थ हो गई और परिवार में प्रेम लौट आया। राजन ने कहा, यह कथा केवल कहानी नहीं, यह तो भगवान विष्णु की कृपा का स्वरूप है। उस दिन के बाद उसने संकल्प लिया कि हर गुरुवार दीपक जलाएगा और दूसरों को भी यह कथा सुनाएगा। धीरे धीरे पूरा नगर सुधाकर की भक्ति से जुड़ गया और वह नगर विष्णु नगरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। विष्णु भगवान का पुनः प्रकट होना। एक रात राजन मंदिर में भजन कर रहा था। वह आंखें बंद किए भगवान विष्णु का नाम जप रहा था कि अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। घंटियों की ध्वनि गूंज उठी और वातावरण में कमल की सुगंध फैल गई। जब राजन ने आंखें खोली तो उससे की है स्वयं भगवान विष्णु सामने खड़े हैं। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए, पीतांबर वस्त्र पहने, मुस्कुराते हुए भगवान बोले, वत्स राजन, तू सुधाकर की परंपरा का वाहक है। जो दीपक तूने जलाया वह केवल तेरे घर का नहीं, अब यह पूरे संसार के कल्याण का दीपक बन गया है। जो भी भक्त इस कथा को सुनेगा या इसका स्मरण करेगा, उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। मैं स्वयं उस घर में वास करूंगा जहां गुरुवार के दिन दीपक जलाया जाएगा। राजन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह आपकी कृपा है, मैं तो केवल सुधाकर के पद चिन्हों पर चला हूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही सच्ची भक्ति है। जब कोई व्यक्ति अपने सुख दुख से ऊपर उठकर अन्य लोगों के जीवन में प्रकाश बांटता है। सुधाकर ने यह दीपक जलाया था, तूने इसे जीवित रखा और अब यह सदा चलता रहेगा। इतना कहकर भगवान विष्णु का प्रकाश धीरे धीरे मंदिर में विलीन हो गया, पर उनकी आवाज आकाश में गूंजती रही। जो इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा, जो हर गुरुवार दीपक जलाएगा, उसके जीवन से दुख, भय और दरिद्रता सदा के लिए मिट जाएगी। भक्ति का अमर परिणाम। अब इस कथा का प्रभाव इतना बढ़ गया कि हर गांव, हर नगर, हर देश में लोग इसे सुनने लगे। किसी ने इसे गीत बनाया, किसी ने भजन, किसी ने ग्रंथ
हर व्यक्ति जो इस कथा को सुनता वह भीतर से शांति महसूस करता। लोग कहते, यह कथा केवल शब्द नहीं, यह भगवान विष्णु की कृपा का प्रवाह है। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन से थक जाता है तो वह गुरुवार की सुबह तुलसी के नीचे दीपक जलाता है और मन ही मन कहता है, हे भगवान विष्णु, मुझे सुधाकर जैसा विश्वास दो। और सच में कुछ ही दिनों में उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। भाग 10 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि सुधाकर की भक्ति केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि मानवता की अमर धरोहर बन चुकी है। भगवान विष्णु ने स्वयं वचन दिया है कि जहां यह कथा कही जाएगी, जहां दीपक श्रद्धा से जलाया जाएगा, वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। जो इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा, जो हर गुरुवार दीपक जलाकर भगवान विष्णु का नाम लेगा, उसके जीवन में कभी कोई दुहक नहीं रहेगा। उसका घर सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा और उसकी संतानें सदैव उन्नति के मार्ग पर चलेंगी। भाग 11। भक्ति का सच्चा अर्थ, विष्णु भगवान का संदेश और सुधाकर की अमर परंपरा। समय बीतता गया पर सुधाकर का अमर अमर होता गया। जो दीपक उसने अपने छोटे से घर में जलाया था वह अब अनगिनत घरों में जलने लगा था। वह दीपक अब केवल ज्योति नहीं था, वह विश्वास, शांति, भक्ति और आशा का प्रतीक बन चुका था। हर गुरुवार जब सूर्य की पहली किरण धरती को छूती तो आकाश में जैसे भगवान विष्णु के नाम की ध्वनि गूंज उठती। लोग कहते, यह वह दिन है जब भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर उतरते हैं और हर उस भक्त को आशीर्वाद देते हैं जो सच्चे मन से दीपक जलाता है। सुधाकर के वंश की दिव्यता। सुधाकर के वंश में अब अनेक संत, ऋषि और भक्त जन्म ले चुके थे। हर पीढ़ी में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आता जो अपनी भक्ति और सेवा से समाज को प्रेरणा देता। कोई रोगियों की सेवा करता, कोई निर्धनों की सहायता, कोई अंधकार में खोए हुए मनुष्यों को फिर से विश्वास का दीपक दिखाता। लोग अब उस वंश को विष्णु कुल कहने लगे थे। यह वह वंश था जो केवल पूजा नहीं करता था, बल्कि लोगों के दुहक दूर करता था। वह हर व्यक्ति को यह सिखाता था कि भगवान विष्णु केवल मंदिरों में नहीं रहते, बल्कि हर उस हृदय में निवास करते हैं जहां प्रेम, सेवा और विश्वास बसता है। विष्णु भगवान का पुनः अवतरण। एक दिन विष्णु भगवान ने अपने धाम से धरती की ओर देखा। उन्होंने देखा कि सुधाकर की कथा अब संसार के हर कोने में सुनाई जा रही है, पर कुछ लोग केवल दिखावे के लिए पूजा करने लगे हैं। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, प्रिय, अब समय है कि मैं फिर से धरती पर जाकर मनुष्यों को याद दिलाऊं कि भक्ति का अर्थ केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि प्रेम है। भगवान विष्णु एक साधु के रूप में धरती पर अवतरित हुए। वह पीले वस्त्र पहने, हाथ में कमंडल लिए एक छोटे नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, लोग दीपक तो जला रहे हैं, पर मन में क्लेश है, एक दूसरे से ईर्ष्या है। भक्ति में प्रदर्शन है और प्रेम का भाव कहीं खो गया है। भगवान विष्णु एक घर में गए जहां एक बुजुर्ग महिला दीपक जला रही थी। उसके कपड़े पुराने थे, घर छोटा था, पर चेहरा शांत था। भगवान ने पूछा, माता, तू इतने साधनहीन होते हुए भी इतने प्रेम से दीपक क्यों जलाती है? वह मुस्कुराई और बोली, बाबा, साधन नहीं, भावना चाहिए। मैं दीपक इसलिए नहीं जलाती कि लोग देखें, मैं इसलिए जलाती हूं कि मेरे घर से अंधकार हटे और मेरे बच्चों का जीवन उजाला पाए। भगवान विष्णु उस महिला के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, माता, तू सच्ची भक्त है। तेरी तरह जिसने सादगी और प्रेम से दीपक जलाया, उसके घर में मैं स्वयं वास करता हूं। इतना कहते ही वह साधु रूप में प्रकट भगवान विष्णु का तेज चारों ओर फैल गया। महिला चकित रह गई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भगवान बोले, वत्स, यही सच्ची भक्ति है। न आडंबर, न दिखावा, केवल प्रेम और सेवा। भगवान का संदेश पूरे संसार में फैला। उस दिन के बाद वह महिला पूरे नगर की प्रेरणा बन गई। उसने लोगों से कहा, दीपक जलाना तभी फलदायी है जब दिल में सच्चाई और दूसरों के लिए दया हो।
भगवान केवल वहीं आते हैं जहां मन निर्मल हो। धीरे धीरे उसका यह संदेश पूरे देश में फैल गया। लोग फिर से भक्ति के मूल भाव को समझने लगे। अब दीपक केवल जलाया नहीं जाता, बल्कि उसके साथ सेवा, त्याया और प्रेम का व्रत भी लिया जाता। किसी ने भूखे को भोजन कराया, किसी ने अनाथ बच्चे की सहायता की, किसी ने रोगी की सेवा की, और हर कोई कहने लगा, सुधाकर की भक्ति अब कर्म बन गई है। विष्णु भगवान की अंतिम वाणी। एक रात आकाश में तेज प्रकाश हुआ और स्वयं भगवान विष्णु का स्वर सुनाई दिया। हे मानव, याद रखो, भक्ति केवल शब्द नहीं, वह एक अनुभव है, एक जीवन का मार्ग है। जो केवल पूजा करता है वह मुझे देखता नहीं, जो सेवा करता है वह मुझे पा लेता है। हर गुरुवार जब दीपक जलाओ तो केवल अपने घर के लिए नहीं, उनके लिए भी जलाओ जिनके जीवन में अंधकार है। जो दूसरों के लिए प्रकाश बनता है, मैं उसके साथ चलता हूं। यह सुधाकर की भक्ति अब एक वचन बन गई है। जो इसे सच्चे मन से निभाएगा, उसके जीवन में कभी कोई नहीं रहेगा। सुधाकर की परंपरा का अमर स्वरूप आज भी जब भक्त मंदिर में दीपक जलाता है तो वह मन ही मन कहता है, हे भगवान विष्णु, यह दीपक केवल मेरे लिए नहीं, यह उन सबके लिए है जिनके जीवन में अंधकार है। और तभी वह दीपक पहले से अधिक उज्जवल हो उठता है। लोग कहते हैं, यह सुधाकर के विश्वास की लौ है, जो यूं से जल रही है और आगे भी जलती रहेगी। भाग 11 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, दिल में होते हैं। भगवान विष्णु उन लोगों के पास नहीं आते जो केवल पूजा का आडंबर करते हैं, बल्कि उनके पास आते हैं जो निस्वार्थ भाव से प्रेम, दया और सेवा करते हैं। सुधाकर भक्ति अब कर्म का रूप बन चुकी है। जो दीपक जलाकर दूसरों के लिए शुभकामना करता है, उसके जीवन में विष्णु भगवान स्वयं वास करते हैं। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतोष सदैव बना रहता है। भाग 12। सुधाकर की भक्ति का शाश्वत समापन और विष्णु भगवान का अमर आशीर्वाद। समय के अथाह सागर में शताब्दियां बीत गईं। राज्य बदले, युग बदले, पर सुधाकर की भक्ति की वह लौ आज भी वैसी ही प्रखर थी। हर युग में जब जब लोगों ने निराशा, भय और अंधकार का अनुभव किया, तब तब किसी न किसी भक्त ने गुरुवार की सुबह दीपक जलाया और भगवान विष्णु का नाम लेकर सुधाकर की कथा को फिर जीवित कर दिया। यह कथा अब केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में जीवित थी जो सच्चे मन से ईश्वर को महसूस करता था। क्योंकि सुधाकर की भक्ति अब नाम नहीं, बल्कि भावना बन चुकी थी।